हेलो एवरीवन, कार्ड अकेडमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमने रिसेंटली SBI एलीट कार्ड का रिव्यू किया था, पर SBI का एक मिड रेंज प्रीमियम कार्ड भी है जो कि है SBI कार्ड प्राइम। आज इस वीडियो में हम उस कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और अपना ओपिनियन शेयर करेंगे और देखेंगे कि ये कार्ड कैसा है। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं इस कार्ड की जॉइनिंग और रिन्यूअल फी के साथ। तो इस कार्ड की जॉइनिंग और रिन्यूअल फी है 2,999 रुपए प्लस टैक्सेस। रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाती है अगर आप पिछले साल में कम से कम 3 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो। अब अगर इस कार्ड के वेलकम बेनिफिट्स की बात करें तो एक 3,000 रुपए का वाउचर मिलता है और ये वाउचर आप यात्रा, हश पपीज, पैंटलून्स, शॉपर स्टॉप और आदित्य बिरला फैशन में से चूज कर सकते हैं। आदित्य बिरला का वाउचर लुइस फिलिप, वैन ह्यूसन, एलन सोली, पीटर इंग्लैंड, प्लैनेट फैशन और साइमन कार्टर में यूज हो सकता है। जॉइनिंग फी पे करने के 30 दिन के अंदर आपको वाउचर चूज करने के लिए SMS आएगा और आपको वाउचर रिक्वेस्ट करने के 5 दिन के अंदर मिल जाएगा। ये थे इस कार्ड के वेलकम बेनिफिट्स। इस कार्ड पर एज सच कोई रिन्यूअल बेनिफिट नहीं मिलता। चलिए अब बात करते हैं इस कार्ड के लाइफस्टाइल बेनिफिट्स की। तो स्टार्ट करते हैं लाउंज बेनिफिट्स से। अगर हम इस कार्ड पर डोमेस्टिक लाउंजेस की बात करें तो आपको एक क्वार्टर में 2 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती हैं और साथ ही में प्रायोरिटी पास के थ्रू साल में 4 कॉम्प्लीमेंट्री ओवरसीज एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती हैं। पर ओवरसीज लाउंज विजिट्स भी एक क्वार्टर में आप मैक्सिमम 2 बार ही अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा इस कार्ड पर आपको क्लब विस्तारा सिल्वर टियर मेंबरशिप और ट्राइडेंट होटल्स की रेड टियर मेंबरशिप मिलती है। ट्राइडेंट होटल्स की मेंबरशिप के थ्रू आपको कुछ डिस्काउंटेड रेट्स मिल जाते हैं स्टे और डाइनिंग्स पर। और क्लब विस्तारा सिल्वर मेंबरशिप से आपको एक तो 1 क्लास अपग्रेड वाउचर मिलता है जिससे आप अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी क्लास टिकट को प्रीमियम इकोनॉमी में या प्रीमियम इकोनॉमी टिकट को बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर सकते हैं। बाकी आपको एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंस जैसे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो ये थे इस कार्ड के लाइफस्टाइल बेनिफिट्स। तो चलिए अब इस कार्ड के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इस कार्ड पर हर 100 रुपए के खर्चे पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। आपको फ्यूल, रेंट, वॉलेट लोड्स, EMI ट्रांजैक्शंस और कैश विड्रॉल पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। आपको डाइनिंग, मूवीज, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और ग्रोसरी के स्पेंड्स पर 5x यानी कि हर 100 रुपए के खर्चे पर 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा बर्थडे के ओकेजन पर इस कार्ड पर स्पेंड करने पर आपको 10x यानी कि हर 100 रुपए के खर्चे पर 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। बर्थडे के ओकेजन में बर्थडे से एक दिन पहले, बर्थडे वाला दिन और बर्थडे का अगला दिन काउंट होता है। आप मैक्सिमम 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं एक कैलेंडर ईयर में ऑन द ओकेजन ऑफ योर बर्थडे। इस कार्ड पर कुछ स्पेंड बेस्ड माइलस्टोन्स भी हैं। तो एक कैलेंडर क्वार्टर में 50,000 रुपए का खर्चा करने पर एक पिज्जा हट का 1000 रुपए का ई वाउचर मिलता है। इसके अलावा एक साल में 5 लाख रुपए का खर्चा करने पर पैंटलून्स या यात्रा का 7,000 रुपए का ई वाउचर मिलता है। ये था इस कार्ड का रिवॉर्ड स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडेम्पशन की। तो इस कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करने पर 99 रुपए प्लस टैक्सेस की रिवॉर्ड रिडेम्पशन फी लगती है और इन रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैलिडिटी 2 साल की होती है। अगर अब रिडेम्पशन ऑप्शंस की बात करें तो आप रिवॉर्ड पॉइंट्स को ब्रांड वाउचर्स, प्रोडक्ट कैटलॉग्स और स्टेटमेंट क्रेडिट के अगेंस्ट रिडीम कर सकते हैं। ब्रांड वाउचर्स और प्रोडक्ट कैटलॉग पर आपको पर पॉइंट अप टू 25 पैसा की वैल्यू मिलती है और स्टेटमेंट क्रेडिट पर आपको 25 पैसा पर पॉइंट की वैल्यू मिलती है। तो ये थे इस कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स। अब बात करते हैं कि हमें ये कार्ड कैसा लगा। हमारे हिसाब से इस कार्ड की फ़ी बाकी मिड रेंज प्रीमियम कार्ड्स की रेंज में है। वेलकम बेनिफिट्स से GST पार्ट को छोड़ के बाकी जॉइनिंग फ़ी रिकवर हो जाती है। अगर अब रिन्यूअल फी वेवर की बात करें तो वो इस कार्ड की रेंज में जो और कार्ड्स आते हैं उन्हीं के अराउंड है। अब अगर इस कार्ड के लाइफस्टाइल बेनिफिट्स की बात करें तो डोमेस्टिक और ओवरसीज लाउंजेस का बेनिफिट डेफिनेटली अच्छा है। डोमेस्टिक लाउंजेस की कवरेज भी अच्छी है और कोई स्पेंड रिक्वायरमेंट भी नहीं है लाउंज विजिट्स को अनलॉक करने के लिए। विस्तारा पर आपको एक अपग्रेड वाउचर भी मिल जाता है। लेकिन हमारे हिसाब से अगर मूवीज या डाइनिंग में से एक और लाइफस्टाइल बेनिफिट होता तो बहुत ही अच्छे लाइफस्टाइल बेनिफिट्स हो जाते इस कार्ड पर। लेकिन फिर भी ओवरऑल लाइफस्टाइल बेनिफिट्स डिसेंट हैं इस कार्ड के। अब अगर रिवॉर्ड्स की बात करें तो इस कार्ड का बेस रिटर्न 0.5% है जो कि काफ़ी ख़राब है और डाइनिंग, मूवीज़, ग्रोसरीज और डिपार्टमेंटल स्टोर्स के खर्चे पर 2.5% का रिटर्न मिलता है। अगर आप इन सब कैटेगरीज पर मिला के एक क्वार्टर में 50,000 रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको 1,000 रुपए का पिज्जा हट का भी वाउचर मिलता है जिससे आपका रिटर्न इन स्पेंड्स पर 4.5% का हो जाता है जो कि डेफिनेटली डिसेंट है, स्पेशली ग्रोसरीज और डिपार्टमेंटल स्टोर्स के स्पेंड्स पर। अब हमारे हिसाब से अगर इस कार्ड में ये 2 चेंजेस हो जाएं तो ये कार्ड डेफिनेटली रिकमेंड करने लायक हो जाता।
एक तो ये कि रिन्यूअल फी वेवर का क्राइटेरिया 3 लाख की जगह 2 लाख हो जाता तो साल में 4 क्वार्टरली माइलस्टोन्स अचीव करने के साथ साथ फी वेवर भी हो जाता। दूसरा चेंज ये कि 1000 रुपए के पिज्जा हट वाउचर की जगह अगर 1000 रुपए की वर्थ के रिवॉर्ड पॉइंट्स यानी कि 4000 रिवॉर्ड पॉइंट्स रहते तो काफ़ी बेटर रहता, बिकॉज फिर साल में ग्रोसरी और डिपार्टमेंटल स्टोर्स के 2 लाख रुपए के खर्चे पर अप टू 4.5% का रिटर्न हो जाता कैशबैक के फॉर्म में। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है तो हमारे हिसाब से इस रेंज में एमेक्स मेंबरशिप रिवॉर्ड्स, HDFC रिगालिया गोल्ड और एक्सेस प्रिविलेज इस कार्ड से बेटर है। तो हम ये कार्ड रिकमेंड नहीं करते हैं। सब चीज़ों को देखते हुए इस कार्ड को हम 2.5 on 5 रेट करेंगे। यहीं खत्म होती है ये वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्रेडिट कार्ड न्यूज़, अपडेट्स, रिव्यूज़ एंड कंपैरिजंस के लिए।